नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। मैं हूं ऋतु ठाकुर। आज आपको सिरमौर जिले के एक छोटे से गांव की धार्मिक परंपरा और संस्कृति से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। राजगढ़ उपमंडल के अंतर्गत आने वाले छोटे से इस गांव का नाम है धारपजेरा, जो राजगढ़ से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लोगों का जीवन काफी सादा है और कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। टमाटर, शिमला मिर्च, आड़ू, लहसुन, फूल यहाँ की मुख्य फसलें हैं। ये बात यहीं की नहीं है, बल्कि सिरमौर जिले के और भी गांव ऐसे हैं जहां कृषि आजीविका का मुख्य साधन है। पर आज हम आपको धारपजेरा गांव की खासियत और यहाँ के इतिहास से मिलवाने वाले हैं। यहाँ के देवता, जिन्हें कोइंदल महाराज के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हिमाचल में कई देवी देवता के मंदिर है जो भव्य है, पर इस मंदिर और इससे जुड़ी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आपको हम बताने वाले हैं इस मंदिर की स्थापना कब हुई और इसका क्या इतिहास है। जिला सिरमौर के उपमंडल राजगढ़ से 12 किलोमीटर दूर खूबसूरत वादियों में बसे धारपजेरा गांव में कोइंदल महाराज का एक बहुत खूबसूरत और भव्य मंदिर बना है, जो देवदार की लकड़ियों पर नक्काशी और पत्थरों को मिलाकर बनाया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 3 मंजिल है, जिससे आसपास के गांव बोहल टालिया और गांव फग्गू का मनोहर दृश्य भी दिखता है। हिमाचल में रहने वाले लोगों के धार्मिक जीवन में अपने देवी देवताओं के प्रति काफ़ी आस्था होती है, और कुछ ऐसा ही इस गांव में रहने वाले लोगों में देखने और सुनने को मिला। जानकारी के मुताबिक इस मंदिर में लोग दूर दूर से देवता कोइंदल महाराज के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर को सनाल का मंदिर भी कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक रूक बखोटा, दाहन और सवाना गांव में कोइंदल महाराज के पूर्वज रहा करते थे। ये गांव राजगढ़ से 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत दाहन के अंतर्गत आते हैं। मान्यता के अनुसार इन देवता की जन्मस्थली हलोनी पुल नामक स्थान पर मानी जाती है, जो कि राजगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है और इस स्थान से 7 किलोमीटर। माना जाता है कि यह मंदिर करीब 400 से 500 साल पुराना है और कम से कम 10 गांव के लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। काफी दूर दूर से लोग दिवाली पर यहाँ आते हैं और दिवाली के 11 दिन बाद, जिसे स्थानीय लोग देवठन कहते हैं, यहाँ के देवता को भेंट करने आते हैं। इस दौरान लोगों द्वारा देवता को चावल और अखरोट की भेंट की जाती है और साथ ही स्थानीय लोगों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें स्वांग महत्वपूर्ण होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमने मंदिर के रख रखाव कर रहे पंडित तारादत्त शर्मा जी से बात की, तो आइए सुनते हैं इस मंदिर की कहानी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी की टीम जो है इस वक्त राजगढ़ से 12 किलोमीटर दूर धारपजेरा गांव में जो है पहुंच चुके हैं। आपको बताएंगे कि ये जो गांव है बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर जो है वो लोग खेती बाड़ी करते जो है वो नज़र आ सकते हैं। जितना खूबसूरत ये गांव है, उतना ही खूबसूरत जो है वो यहाँ का इतिहास भी है। कहते हैं कि यहाँ का जो मंदिर है काफ़ी वर्षों पुराना है, और ये कौन से देवता हैं, कब से यहाँ पे विराजमान है, इसका जो कार्यभार था वो किन के कंधों पर था, और उसके बाद ये कैसे कैसे आगे चला आया, उसके बारे में जानकारी हम यहाँ के जो मंदिर के जो रख रखाव जिनके पास है उनसे लेंगे। और भी बहुत सारी बातें जानेंगे कि आखिर ये जो गांव है इसका नाम कैसे पड़ा, और यहाँ के लोगों में मतलब क्या जो है भूमि जो उपजाऊ होती है वो कौन सी फसल है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर उगाई जाती है। पंडित जी, पहले तो आपको स्वागत है हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में। धन्यवाद जी। अच्छा, अपना पहले तो परिचय बताइए आप। मेरा नाम तारादत्त शर्मा है और मैं इस मंदिर का पुजारी और देवता भी आता है मुझे। ये आप मतलब करते हैं शुरू से, तो ये मतलब आपके पूर्वजों से चलता आ रहा है ये काम? हाँ जी, हमारे जो हमारी एक पूरी ढेरी बोलते हैं उसको ना, जो कट्ठा है सामूहिक, तो उसमें हमारा ये देवता हमारे को आता है। बात बुजुर्ग जब चले जाते हैं ना जी, तो उसके बाद आगे देवता विराजमान और पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है जी। पंडित जी, तो ये हम जानना चाहेंगे कि जो ये देवता विराजमान है, हम देख रहे हैं जो ये मंदिर बेहद खूबसूरत नजर है, कौन से देवता यहाँ विराजमान है? ये महाराज कोइंदल महाराज है और ये दूधाधारी देवता है, ये मांसाहारी नहीं है। और ये जो देवता है जी, ये हम तो यहाँ पुजारी है इस देवता के। ये 10-12 गांव का देवता है। वैसे मेन इसमें सनाल बंधु है, सनाल स्वाना से ये देवता, इसका जो नाम पड़ा स्वाना, स्वाना के गांव से ये देवता था जो बना है ना जी, जिसकी उत्पत्ति हुई है। हलोनी पुल है यहाँ राजगढ़ से 5 किलोमीटर पीछे है, जहाँ इस देवता की उत्पत्ति हुई। और ये जो ये लड़का था ना जी, ये अपने मामा के यहाँ रहता था और मामी इसको गाय के पास चुराने नीचे खड्ड में बेचती थी। और जी वहाँ ये सातू के डिम
बांट के ना मम्मी जैसे भी बर्ताव बुरा बर्ताव करती थी उस लड़के के साथ भांजे के साथ, तो जी वहाँ ये सत्तू के जो डिम्बले देती थी बांट के उसको गाय को खिलाना है। और ये देवता खुद वहाँ एक खाला सा है बड़ा सा ना, उसमें उस देवते लड़के ने छलांग लगानी है जी नीचे, तो वहाँ से सांप बन के आता था और गाय के थन में ये दूध पीता था। तो एक दिन क्या हुआ जी कि जो मामी है उसकी लड़के की मामी ना जी, तो वो क्या नाम जब गाय दूध देना कम कर रही थी तो वो वहाँ देखने गई कि कहीं यह लड़का दूध तो तुम पीता है। तो वहाँ नीचे हलोनी पुल के पास ना जी जो मंदिर है इसका जन्मस्थली कहिंदल महाराज की, तो जी वहाँ वो एक झाड़ी के पीछे छुप गई। तो जी वहाँ उसने देखा कि लड़का वहाँ नीचे खाड़े में छलांग लगाई और सांप बन के आया ऊपर और गाय के थन में दूध पीने लगा ये लिपट के ना खूंटे से। तो जी जब उसने देखा तो उसने एक बड़ी जोर से आवाज लगाई कि गाय को सांप ने काटा और गाय डर गई जी। तो डरी तो उसने लात मार दी, लात मारने से फिर एक मूर्ति उत्पत्ति हुई जिसका कि एक हिस्ट्री है जी अब भी कि वो उसका नाक टूटा हुआ है उस मूर्ति का। तो वहाँ से उसने वो मूर्ति लाई अपने घर में, वहाँ घर था बालू कहते हैं यहाँ से 2-4 किलोमीटर पार को है, वहाँ उस वंश से कोई नहीं रहा, गए गए सब नहीं। तो जी उसने वो मूर्ति अपने उसमें चुनरी में लपेट के लाई और घर में, तो पहले पुराने होते थे बांस के पेछे बोलते थे उसको जिसमें अनाज रखते थे, तो जी उसमें उसने डाली हो, उसमें थोड़ा सा नीचे था अनाज। देखा क्या जी कि वो सुबह को भर के हो गया, मूर्ति आई ऊपर और उसको एक सोपन लगा उस मम्मी को कि मेरा जो मंदिर है ना ये यहाँ पहले होता ही नहीं था, कोई नहीं होता था इस गांव में ना जी, यहाँ एक बहुत बड़ी ऊंचाई होती थी। तो उस सोपन में उस देवता ने बोला कि यहाँ मेरा मंदिर बनाना। और जो मेरे साथ वो 2 लड़के थे जी जो हमारा आगू आगू के थे, हमारे जो बुजुर्ग है पूर्वज जहाँ से हमारा वंश चला जी, तो वहाँ वो खेलते थे साथ में लड़के दोनों ना जी खाड़े में। तो उसने बोला कि उसको जो मेरे साथ था वो लड़का उसको मेरी पुजमानी के लिए लाना साथ में, और ऐसा ऐसा है ये जी राजपूत वंश से ये देवता स्वाना से, जो इसके मुख्य परिवार के है वो स्वाना गांव से, ग्राम पंचायत दाहन से। स्वाना और दाहन ये 2 इसके मेन स्नाल कहते इनको ना, इस देवते को भी स्नाल में से ही है। तो इस तरह से जी इसकी हिस्ट्री है इस देवता की, ये पुराना इतिहास हमें बता रहे हैं। इतिहास है जी। तो ये जो मंदिर का कार्य है हम देख रहे हैं कि काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ भी है, कुछ नक्काशियाँ बहुत आपने कर रखी है, तो पुरानी ये कैसे शुरू हुआ, मतलब ये ऊपर तक कैसे पहुँचा, कितना सहयोग मिला आपको गाँव का? गांव का जी बहुत भारी सहयोग मिला। हमने ये जो पुराना मंदिर हो गया था थोड़ा इसका मेंटेन तो क्या नए सिरे से बनाया नीचे से लेकर, तो हम हमारे जो पजेरा है धार पजेरा के निवासी उन लोगों ने भी बड़ा सहयोग मिला। और जो बाहर से इसकी वीरत कहते हैं जो प्रजा इसकी देवता की नहीं जहाँ तक, तो सारे से सब लोगों ने सहयोग बना के, और मेन इसमें हमारा पजेरा का और सनाल बंधुओं का बड़ा योगदान रहा। वैसे तो पूरी प्रजा का रहा जी, और बड़े अच्छी तरीके से निर्माण हुआ जी। हालाँकि जो है विज्ञान इस चीज़ को नहीं मानता कि देवी-देवताओं से कोई बात की जा सकती है या इस तरह की कोई शक्ति किसी के अंदर आके बात इसको कैसे ऐसा है प्रूव जी किया जा कि सकता है? इसका उदाहरण मैं देता, मैं खुद जी 16-17 साल का था जब ये देवता मुझे आया, और हमारी जो पहले की प्रथा होती थी कि जब हरिद्वार को ले जाना तो पैदल पद यात्रा करते थे। तो मैंने भी उस टाइम जब हमारे भाई जी हमारे परिवार से ही भाई जी और इस देवता को हरिद्वार के लिए स्नान के लिए ले गए, तो मैं भी
मैंने भी अपनी माता पिता से आग्रह किया कि मैंने भी जाना, मुझे भी शौक थी तीर्थ यात्रा की, तो मैं भी गया। तो जी मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम। तो जी फिर ऐसा हुआ कि हम हरिद्वार गए, 7 दिन जाने के लिए लगे, 7 आने के लिए लगे। जागरण हुआ, उसमें मेरे को देवता की वाणी आ गई। मैं भी नहीं मानता था इन चीज़ों को कि ये कुछ नहीं होता है। तो उसके बाद मुझे ये पढ़ाई वगैरह भी छोड़नी पड़ी, सारा सब कुछ। और मैंने इस देवता के चमत्कार भी देखे हैं खुद अपने। आज मेरी एज है जी 58 की एज है, तो 17-18 साल की एज से मेरे को ये देवता उत्पत्ति हुई मेरे अंदर ना। तो बहुत शक्तिशाली देवता है। लोग आते हैं यहाँ मन्नत मांगते हैं, किसी के वंश नहीं होता है, औलाद मांगते हैं, वो भी हुआ है हमारी आंखों के सामने। हाँ जी, आंखों देखे। तो इस देवता के अंदर बड़ी शक्ति है जी। जैसे कि सर हर जगह पे कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है, तो क्या इन देवता जी का भी कोई एक हाँ दिन जी, होता है जी, जिसपे कोई खास त्योहार होता है? इसका मेन त्यौहार साल का एक बार आता है, देवठन। इसका जागरण होता है हमारे यहाँ। हम लोग धार पजेरा निवासी यहाँ इसका जागरण करते हैं। भंडारा भी लगता है। अब हुआ जी शुरू, जो पहले तो नहीं होता था ऐसा। फिर अब अपना सब लोग देते हैं। हाँ जी, आस्था से देते हैं कि आज में मेरी तरफ से पहले ही नोट कर देते हैं जी कि मेरा भंडारा होगा अगले साल इस देवते के लिए। तो बड़ी आस्था है लोगों के अंदर। थोड़े जी हम दोबारा जानना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक भी जान सकें कि मंदिर में क्या ऐसी शक्ति है, कोई मूर्ति है या पुरानी कोई प्राचीन कोई ऐसी चीज़ है? अरे मूर्ति बहुत पुरानी मूर्ति है जिसका कोई अनुमान ही नहीं है जी, और बहुत बढ़िया मूर्ति है। वैसे तो इसमें मंदिर में 26-27 मूर्तियां हैं, और जो मेन इसकी टीका बोलते हैं उसको, मेन जो मुखिया होता है ना जी, उसकी अलग ही हिसाब से मूर्ति है। हाँ जी, पहचाने। पंडित जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों ये थे हमारे साथ पुजारी जी जो मंदिर का जो है वो इतिहास हमें बता रहे थे और खूबियाँ बता रहे थे इस मंदिर की। हालांकि जो है वो विज्ञान हमेशा से ऐसी शक्ति पर जो वो सवाल खड़ा करता रहा है, पर हिमाचल वासियों में जिस तरह से देवी देवताओं को लेकर जो विश्वास है, जो एक बंधन जो है देवी देवताओं के साथ बना है, उसको जो है वो प्रमाणित करना बेहद मुश्किल रहता है। पर हालांकि चमत्कार जो है वो कई जगह पर देखे भी गए हैं, पर उसको फिर वही है कि उसको जो है प्रूव करना जो है वो बेहद मुश्किल रहता है। फिलहाल मैं अवधेश नेगी धार पजेरा गाँव से अपने सहयोगी प्रवेश शर्मा और निशि शर्मा के साथ हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। ये थी सिरमौर के एक छोटे से गांव के मंदिर और यहाँ के देवता की पौराणिक कथा, जिससे हमें यहाँ के इतिहास और यहाँ की संस्कृति का पता चलता है। हिमाचल प्रदेश में ऐसी बहुत सी पौराणिक कथाएं विद्यमान हैं और जिला सिरमौर में भी ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिनके बारे में भी आपको जरूर बताएंगे। हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति के आज के अध्याय में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक और नई रोमांचक कहानी के साथ, जिसके इतिहास और आस्था के बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की।